हम हमारी बॉडी के मूवमेंट्स को 3 प्लेन्स के अकॉर्डिंग समझते हैं। फर्स्ट प्लेन इज सजाइटल प्लेन। सजाइटल के अंदर हम हमारी बॉडी को एक इमेजिनरी प्लेन के थ्रू बीच में से डिवाइड करते हैं इस तरह से, और बॉडी को डिवाइड करते हैं 2 हाफ के अंदर, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ। सेकंड प्लेन इज फ्रंटल प्लेन। इसके अंदर हम इस तरह से बीच में से बॉडी को डिवाइड करते हैं, इमेजिनरी प्लेन है तो इस तरह डिवाइड करेंगे तो आपका एंटीरियर हाफ और पोस्टीरियर हाफ पीछे की तरफ। तीसरा प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन। हम बीच में से बॉडी को डिवाइड करेंगे अपर हाफ एंड लोअर हाफ के अंदर। तो हम इन प्लेन्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं हमारे हर जॉइंट को डिस्कस करेंगे। दिस इज योर एनाटॉमिकल पोजीशन। इस पोजीशन के रेफरेंस से हम मूवमेंट डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं शोल्डर की। शोल्डर के अंदर आपका दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज फ्लेक्शन। पीछे की तरफ लेके जा रहे हो एक्सटेंशन, साइड से ऊपर की तरफ लेके आ रहे हो अबडक्शन, दोबारा लेके आ रहे हो अडक्शन, अंदर की तरफ घुमा रहे हो इंटरनल रोटेशन, बाहर की तरफ घुमा रहे हो एक्सटर्नल रोटेशन। ऐसे भी घुमाओगे अगर तो भी आपका शोल्डर घूम रहा है अंदर की तरफ, ऐसे घुमाओगे तब भी बाहर की तरफ घूम रहा है। आप इसको इस तरह भी घुमाओगे तब भी इंटरनल रोटेशन होगा, और बाहर घुमाओगे तब भी एक्सटर्नल रोटेशन होगा। अंदर घुमाने वाले को ही और भी हम क्या बोलते हैं, मीडियल रोटेशन। बाहर घुमाने को बोलते हैं लेटरल रोटेशन। ये बात हो गई शोल्डर की। अब हम बात करते हैं एल्बो की। एल्बो के अंदर सिंपल सा मूवमेंट है, एल्बो फ्लेक्शन एंड एल्बो एक्सटेंशन। उसके बाद में रिस्ट, रिस्ट फ्लेक्शन, रिस्ट एक्सटेंशन, फिंगर्स फ्लेक्शन, फिंगर्स एक्सटेंशन। डेविएशन की अगर हम बात करें, रिस्ट के अंदर इस तरफ घूमेगा, अल्ना बोन की तरफ घूमेगा तो अल्नार डेविएशन, और उस तरफ घूमेगा तो रेडियल डेविएशन। दिस इज फिंगर्स अबडक्शन, दिस इज फिंगर्स अडक्शन। ये बात हो गई आपकी इस साइड की। अब हम बात करते हैं हमारे लोअर बॉडी की। अगर मैं हिप को आगे की तरफ लेके आ रहा हूँ, मतलब हिप का फ्लेक्शन हो रहा है, घुटने को सीधा कर रहा हूँ तो नी का एक्सटेंशन हो रहा है, पंजे को अपनी तरफ खींच रहा हूँ तो आपका डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ एंकल हो रहा है, धक्का मार रहा हूँ पंजे को तो इस तरह से प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ एंकल हो रहा है। अब अगर मैं साइड से बात करता हूँ पहले हिप जॉइंट की। हिप के अंदर सेम मूवमेंट्स होते हैं जो आपके शोल्डर के अंदर होते हैं। हिप का फ्लेक्शन, पीछे की तरफ लेके जाओगे एक्सटेंशन, साइड से ऊपर लेके जाओगे अबडक्शन, दोबारा लेके आओगे अडक्शन, अंदर घुमाओगे इंटरनल रोटेशन, बाहर घुमाओगे एक्सटर्नल रोटेशन। नी के अंदर दो मूवमेंट होते हैं, घुटना मुड़ रहा है, नी फ्लेक्शन, घुटना स्ट्रेट हो रहा है, नी एक्सटेंशन। एंकल के अंदर दो मूवमेंट होते हैं, अगर मैं एडी को ऊपर उठा रहा हूँ इस तरह से तो पंजा इस तरह से आगे जा रहा है तो प्लांटर फ्लेक्शन, और पंजा अपनी तरफ खींचूंगा तो डॉर्सी फ्लेक्शन, है ना। उसके बाद में आपका सब टेलार जॉइंट, जस्ट आपके एंकल जॉइंट के नीचे की तरफ, एंकल जॉइंट के नीचे की तरफ, उसके अंदर आपका होता है इन्वर्जन ईवर्जन। पंजा अंदर घूम रहा है तो इन्वर्जन, बाहर घूम रहा है तो ईवर्जन। ये लोअर बॉडी की बात हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे स्पाइन की। अगर मैं गर्दन को इस तरह से मोड़ रहा हूँ तो नेक का फ्लेक्शन, पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ नेक का एक्सटेंशन, साइड बेंड कर रहा हूँ नेक का लेटरल फ्लेक्शन, इस तरफ घूम रहा हूँ नेक का लेटरल फ्लेक्शन टू द लेफ्ट, और इधर हो गया तो राइट। अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ तो लेफ्ट साइड रोटेशन नेक का और राइट साइड रोटेशन। पूरी स्पाइन की बात करता हूँ तो आगे झुक रहा हूँ इस तरह से, स्पाइन को मोड़ रहा हूँ तो स्पाइन का फ्लेक्शन, इस तरह स्ट्रेट करता हूँ तो स्पाइन का एक्सटेंशन। अगर मैं साइड बेंड करता हूँ स्पाइन का लेटरल फ्लेक्शन टू द राइट, लेटरल फ्लेक्शन टू द लेफ्ट। उसके अलावा रोटेशन ऑफ टू द लेफ्ट एंड रोटेशन टू द राइट। उसके बाद में पेल्विस, पेल्विस के अंदर आपके टिल्ट होते हैं इस तरह से, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट और पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट।